भारत अगले महीने G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन में शिरकत करने के लिए 19 देशों के मेहमान दिल्ली पहुंच रहे हैं। इससे पहले पूरी दिल्ली एनसीआर को दुल्हन की तरह सजाने की तैयारी है। हालांकि राजधानी का रंग रोगन का काम भी शुरू हो चुका है। इस बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी टकराव भी देखने मिला है। संक्षेप में बताते हैं कि G20 का समूह क्या है और इस सम्मेलन के क्या कार्यक्रम है, मेहमान कौन होंगे और तैयारियां किस तरीके से है, और क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दिल्ली में रंग रोगन और साफ सफाई और व्यवस्था के मुद्दे पर आमने सामने दिखाई पड़ रही है। सितंबर 1999 में G7 देशों के वित्त मंत्रियों ने G20 यानी G20 का गठन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के तौर पर किया। G20 की शुरुआत 1999 में एशिया में आए वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की बैठक के तौर पर हुई। साल 2008 में G20 के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था और समूह ने वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने में अहम भूमिका निभाई थी। यह मंच अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के साथ देशों के बीच अनौपचारिक बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देता है। ये G समूह यानी G20 का जो समूह है, इसके सदस्यों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और कुछ मुद्दों पर निर्णय करने के लिए प्रमुख मंच के तौर पर बनाया गया। इसमें 19 देश हैं और यूरोपीय संघ भी शामिल है। G20 वित्तीय स्थिरता बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन के साथ मिलकर काम करता है। G20 के नेता साल में एक बार साथ मिलते हैं, बैठक करते हैं। कई अन्य संगठनों में भी G20 के प्रमुख बैठकों में हिस्सा लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता है और इस बार इस बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। G20 के सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का करीब 85% और वैश्विक व्यापार का 75% प्रतिनिधित्व करते दिखाई पड़ते हैं। एक तरीके से देखिए तो विश्व की आबादी के 2/3 से अधिक ये G20 के देश जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। सदस्यों में अगर देखा जाए तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत खुद, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। ये उसके सदस्य राष्ट्र हैं। अब 9-10 सितंबर को 2023 को नई दिल्ली में ये सम्मेलन शुरू हो रहा है। ये 18वां सम्मेलन होगा। सम्मेलन में 19 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष, सरकार के प्रमुख जो है वो भाग लेते दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा यूरोपीय संघ भी इस सम्मेलन में शिरकत करने पहुंच रहा है। 9 देशों के प्रमुख बतौर अतिथि देश में होंगे, इस बैठक में हिस्सा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में UN से, IMF से, WUB से, WHO से, WTO से, ILO से, FSB से और OECD के तमाम जो अध्यक्ष हैं वो भी इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। ऐसी तैयारी हो रही है। इधर रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने सम्मेलन में भाग लेने में असमर्थता जताई है। उन्होंने कहा कि रूस का प्रतिनिधित्व रूसी संघ के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करेंगे। G20 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के सामने नई दिल्ली को एक बेहतरीन तरीके से सजाने, धजाने और तैयार करने की कोशिश चल रही है। सबसे ज्यादा कार्यक्रम NDMC एरिया में होने वाला है, लिहाजा पूरे लुटियन जोन को, जो दिल्ली का लुटियन जोन है, उसे सजा संवाकर खूब तैयारी जोरों शोर से की जा रही है। अधूरे कामों को इस सप्ताह पूरा करने की बात कही जा रही है। बेहतरीन तरीके से काम किया जा रहा है। इधर G20 कार्यक्रम में आने वाले मेहमान लाल किला, राजघाट और कुछ अन्य स्थानों पर भी घूमने जा सकते हैं, ऐसी भी तैयारी है। इसे देखते हुए ऐतिहासिक स्मारकों को भी डेवलपिंग एरिया में डालकर प्रॉपर तरीके से, सहजता से उसको जो है ठीक ठाक किया जा रहा है। मेहमानों के सामने दिल्ली की विशेष छवि पेश करने की तैयारी है और सुविधाओं की उपलब्धता से लेकर साफ सफाई तक विशेष ध्यान देने की बात कही जा रही है। NDMC क्षेत्र में हर स्थान पर पूरी तरह से साफ सफाई करने की तैयारी है। स्वच्छता विभाग के विशेष अधिकारियों की तैनाती की जा रही है। इसके अलावा बहुत सारी और तैयारियां इसमें दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि इस बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेताओं के बीच बहस होती भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है कि G20 को लेकर जो साफ सफाई और स्वच्छता अभी दिखाई पड़ रही है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ये आमतौर पर क्यों नहीं होती है। इसे लेकर लगातार टकराव दोनों पार्टियों के बीच में दिखाई पड़ रहा है। बहरहाल G20 के लिए नई दिल्ली को पूरी तरह से सजाया संवारा जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन यहां नहीं पहुंचेंगे क्योंकि उनकी जगह रशिया का जो प्रतिनिधित्व है वो उनके विदेश मंत्री करते हुए दिखाई पड़ेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला।
निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।